वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन क्लॉथ। कोई सूटकेस है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये दी हुई है। उस सूटकेस को टारपोलिन क्लॉथ यानी तिरपाल के कपड़े से ढकना है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। तो इस साइज के 100 सूटकेसेस को ढकने के लिए कितना लंबा कपड़ा चाहिए? अगर जो कोई थान है उसकी चौड़ाई 96 सेंटीमीटर है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले फिगर बनाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जो सूटकेस है वो क्यूबॉइड की शेप का होगा क्योंकि उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है। मान लीजिए ये हो गया आपका सूटकेस। अब इस सूटकेस की जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये दी हुई है लाइन से, ये 80 48 24 है। एट्टी 48 और 24 सेंटीमीटर है। इस साइज का ये जो सूटकेस है इसको पूरा कवर करना है। अब पूरा जब इसको कवर करना है तो पूरा कवर करने के लिए इसके जो 6 फेसेस हैं इन सब के ऊपर कपड़ा लगेगा। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये जो माचिस है ये भी एक क्यूबॉइड ही है। मान लीजिए ये सूटकेस ही है तो इसको पूरा ढकने के लिए 6 जगह पे कपड़ा लगेगा, ऊपर नीचे भी लगेगा और ये जो साइड्स हैं ये वाली ये और ये 6 फेसेस पर इसका कपड़ा लगेगा। तो एक सूटकेस के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड से पता चलेगा। उसके बाद हमें यह भी बताना है कि 100 सूटकेसेस हैं इस तरह के, और 100 सूटकेसेस को ढकने के लिए जो कपड़ा चाहिए उसकी ब्रेड्थ हमको दे रखी है। उसकी ब्रेड्थ दी हुई है 96 सेंटीमीटर की। तो कितना लंबा कपड़ा चाहिए यानी कि लेंथ कितनी चाहिए? जब आप कपड़ा लेने जाते हैं बाजार में तो आप देखते हैं कि पूरा का पूरा थान होता है। अब उस थान की जो लंबाई होती है तो वो तो रोल में लिपटी हुई होती है। हाँ, उसकी चौड़ाई हमको पता होती है कि जैसे कि ये चौड़ाई पता है। तो ऐसे ही कोई थान है उसकी चौड़ाई 96 सेंटीमीटर है। तो ऐसे 100 सूटकेसेस को ढकने के लिए कितना लंबा हमें कपड़ा चाहिए वो ये लेंथ हमें बतानी है। तो हमारा पहला काम तो ये होगा कि हम ये पता चलाएं कि एक सूटकेस को ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। पहले यही करते हैं। तो फर्स्ट में हम निकालेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 सूटकेस। सूटकेस क्यूबॉइड की शेप का है और टोटल सरफेस एरिया लगेगा 2 लेंथ ब्रेड्थ हाइट लेंथ। जब भी टोटल सरफेस एरिया हमको चाहिए होता है क्यूबॉइड का तो ये फॉर्मूला होता है। अब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसकी दी हुई है तो 2 का 2, लेंथ और ब्रेड्थ यानी 80 और 48, 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस ब्रेड्थ और हाइट 48 इंटू 24 प्लस हाइट इंटू लेंथ 24 इंटू 80 टू एज इट इज। अंदर अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो एक 0 का तो 0 आएगा ही आएगा और 48 को 8 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 384 प्लस ऐसे यहां पे 48 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1152 आ जाएगा। यहां पे एक 0 का एक 0 आएगा, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा। अब इनका सम भी करना है तो 2 का 2, अंदर अंदर इनका जब सम कर लेंगे तो ये सम आएगा 6912। अब ये बाहर 2 है, इससे प्रोडक्ट करना है तो इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 13824 आएगा। और सेंटीमीटर में चल रहा है क्वेश्चन तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो वो एरिया है जो एक सूटकेस को ढकने के लिए चाहिए कपड़े का। हमारे पास है ऐसे 100 सूटकेसेस तो अब हम 100 का एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेसेस।
तो जब एक के लिए इतना लग रहा है 13824, तो 100 के लिए कितना लगेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। जब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो की तो 2 जीरो आ जाएंगी, बाकी तो सारा नंबर सेम ही रहेगा। 13824 और ये पीछे की 2 जीरो और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वो कपड़ा है जो हमें 100 सूटकेसेस के लिए चाहिए। अब ये कपड़ा आएगा कहां से, देखिए ये कपड़ा आएगा इस थान में से, ये जो पूरा हमको थान दे रखा है ना, इसमें से आएगा। तो ये जो है इसका जो एरिया है वो इसके बराबर हमको रखना है। एरिया ऑफ तारपुलिन, तारपुलिन बोलते हैं तिरपाल को, जो थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है उसे बोलते हैं। तो मान लीजिए ये तारपुलिन ही है, ये तिरपाल है, तो इसका जो एरिया है उससे हमको ये 100 सूटकेसेस ढकने हैं। तो इसका एरिया बराबर इसके, एरिया ऑफ तारपुलिन हमें चाहिए इतना, इतना कपड़ा हमें चाहिए। अब जो कपड़ा चाहिए वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की फॉर्म का होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इतना चाहिए, जिसमें से लेंथ हमें पता नहीं है तो लेंथ को लेंथ ही रख लेंगे। ब्रेड्थ हमें पता है 96 सेंटीमीटर, तो 96 यहां रख लेंगे, और ये 1382400 ऐसे ही इक्वेशन के रूप में चलता रहेगा। अब लेंथ चाहिए ना हमको, तो लेंथ को यहां पे छोड़ देंगे और इस तरफ ये एज इट इज ही रहेगा, और ये 96 यहां पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन का यही रूल होता है, कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। अब जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो लेंथ आपको चाहिए। चलो इसे डिवाइड कर लें, तो 1382400, इसे 96 से मैं करूंगा तो 96 1 जार 96 आएगा, माइनस करूंगा तो ये 2 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया, और ये ऊपर से फिर 2 आ गया। ये मुझे 4 पे ज़्यादा दिख रहा है, 96 4 पे मैं ट्राई करूंगा तो 4 और ये 2 आ गया, 36 38 आ गया, तो ये 384 आ गया। 12 में से 4 गया तो 8 आया, यहाँ 11 में से 8 गया तो 3 आया, और यहाँ पर कुछ नहीं तो ऊपर से आ गया 4, ये 4 पे गया है। अब फिर से 384 आ गया और ये 4 पे ही जा रहा है, तो 4 पे 384 ही आ गया, और ये जो 2 जीरो हैं इनकी जगह पे यहाँ 0 लग गया। तो जो लेंथ आ रही है वो आती है 14400। अब ये तो था एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो लेंथ है 96 ये है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा तो आंसर में सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ हमेशा 1 में ही आती है, 1 पावर में। अब ये सेंटीमीटर में आ गई है, आप चाहें तो इसे मीटर में भी बना सकते हैं। मीटर में बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर होता है। अगर आपको आंसर मीटर में चाहिए तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 जीरो आपस में कट गए, ये 144 आ गया। अब ये जो लेंथ है ये आपकी मीटर में आ गई। कपड़े को हमेशा जो कपड़े की लंबाई है वो अक्सर मीटर में ही नापी जाती है। तो जो तिरपाल है ना, ये जो थान है तिरपाल है जो आपको चाहिए, इसकी लंबाई 144 मीटर चाहिए। फिर उस कपड़े से आप इतने साइज के जो सूटकेसेस हैं उनके कवर बनवा सकते हैं। तो क्वेश्चन खत्म।